ऐसा बैड फेस हमारी लाइफ में था कि सबने ये सोच लिया था कि सब खत्म ही कर दो। सबसे पहले जब अपनी स्टार्टिंग जॉब स्टार्ट की तो वो था पापा का काम सही जब से खुशी हमारे घर आई उस टाइम पे जब माँ ने वो फेज ऑफ लाइफ देखा शादी के बाद। राजा भैया से पहले भी एक बार लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब सब खत्म हो गया था। उस टाइम पे इनकम इतनी कम हो रही थी गाइस। बुरा समय भी है तो अच्छा भी आएगा। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो बहुत सारे टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे क्योंकि इतने वीके फैम चाहते थे कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि जो अब हम हैं आप लोग के प्यार की वजह से हैं। बट एक टाइम था जब माँ पापा ने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, तो उसके बारे में हमने छोटा सा कुछ बात करी थी। तो उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि प्लीज आप लोग शेयर करो। विवेक ने और प्रभात ने निशु ने तो पूरा स्ट्रगल देखा है। हाँ, तो ये व्लॉग जो आज हम लोग शूट कर रहे हैं, इसे शूट करने का मेरा मेन मोटो या हमारा मेन मोटो ये था कि जितने भी लोग अभी सफर कर रहे हैं अपने स्ट्रगल लाइफ से या स्ट्रगलिंग फेज से, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं उनको ऐसा लगता है कि यार शिट हम खत्म हो सारी डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत कर भी रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन वो ग्रोथ हमें नहीं मिल रही। सो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में भी बैड फेज चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि शायद कभी अच्छा टाइम आएगा नहीं। तो इसलिए सिर्फ मैं बताऊंगा आज आपको बहुत सारी चीजें कि हमारे पास्ट में जब मॉम डैड काम किया करते थे तो अब इतना हार्डवर्क इन लोगों ने किया, तो शायद इस वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और उनको बताने का जो मेन मोटो है, जो सबके साथ शेयर करने का, ये है कि आप लोगों की लाइफ में शायद होगा बैड फेस जिसको देख के आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि एक टाइम पे ऐसा बैड फेस हमारी लाइफ में था कि सबने ये सोच लिया था कि सब खत्म ही कर दो। तो सोचो अब हम यहाँ हैं तो इसलिए हार नहीं माननी। एक चीज और, इस व्लॉग को लास्ट तक देखना एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब आप ये व्लॉग पूरा देख लोगे उसके बाद आप अच्छा फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे। सो गाइज अभी हम बहुत पीछे चलते हैं, खुशी के आने से भी काफी टाइम पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग हुई, सो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, पापा ने मतलब हमारे सामने क्या, सबसे पहले जब अपनी स्टार्टिंग जॉब स्टार्ट की तो वो था पापा का काम। पापा एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किया करते थे, अपनी एक शॉप खोली और बाबा जी जो थे हमारे वो ये चाहते थे कि पापा कोई भी जॉब ना करें। सो क्या किया, सबसे अच्छा इन्होंने एक शॉप खोली जो कि एक इलेक्ट्रिशियन शॉप थी जहाँ पे पापा रिपेयर किया करते थे। पापा बताएंगे पापा क्या क्या चीजों का काम हुआ करता था वहाँ। हमारे यहाँ रेडियो टीवी जब बहुत होते थे, रेडियो रिपेयर, टीवी रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का काम क्या और वायरिंग का काम। अच्छा, मतलब वो जो घरों में वायरिंग होती है, ठीक है ठीक है। वो जब गाइस जब एक घर बनता है तो उसमें स्टार्टिंग में वायरिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे वो सारा काम पापा किया करते थे। मतलब बेसिकली पापा इलेक्ट्रिशियन थे। जब वो रेडियो और टीवी का टाइम था उस टाइम पे हम लोगों ने अपनी शॉप ओपन करी, मतलब पापा ने, और वो की राजा भैया के नाम पे, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स। हमने वीडियो गेम का भी काम उसके सबसे पहले उसी टाइम पे, उस टाइम पे वीडियो गेम का काम था। जब प्रभात हुआ राजा, मतलब जब हमने वो शॉप खोली थी। यस, तो मतलब अब आप समझ सकते हो कि वीडियो गेम मतलब एक एक रुपया 50-50 पैसे वो कलेक्ट किया करते थे, तब जाके घर का गुजारा हुआ करता था। उस टाइम पे जब माँ ने वो फेज ऑफ लाइफ देखा शादी के बाद कि इस तरीके से ग्रोथ चल रही है या ये काम चल रहा था, माँ को लगा कि यार बच्चों का अच्छा फ्यूचर, हम लोग मतलब राजा भैया हो गए थे, निशु दीदी थी, और उस कंडीशन उस टाइम पे हमारे घर की ऐसी थी कि निशु दीदी को एजुकेशन के लिए मामा जी के पास जाना पड़ गया था। तो पापा ने मतलब ऐसा किया, माँ ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों अर्न करना शुरू करेंगे, तब जाके बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्टडी दे पाएंगे। तो उस दौरान माँ ने सिलाई का काम शुरू किया। पर जब लगा कि कुछ अच्छा करना है, तो जब विवेक छोटा सा था, ऐसा था कोई 1 साल 2 साल का, तब मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। और जब मैं तुझे छोड़ के जाती थी तो गेट पकड़े ऐसे ही बैठा रहता था। मम्मा माँ तू गई थी, आप मैं यहीं बैठा हूँ जब से। तो खाना भी नहीं खाता था जब तक मैं नहीं आती थी। सही बात है। तो कमर्शियली जब करना स्टार्ट किया, फिर माँ ने बहुत सारी जो यहाँ पे स्टूडेंट थे, माँ ने ट्राई किया कि उनको सिलाई सिखाएं। तो फिर माँ के पास बहुत सारी लड़कियां हो गई थी जो सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड थी। उसी टाइम पैरेलली पापा भी अपने काम को थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे थे। उसमें क्या था कि पापा ने ठेके, बाबू जी ठेके वगैरह के लेने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें क्या था कि वो वायरिंग के ठेके, फिर पापा ने अपने साथ एक लड़का रखा। सो गाइस मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पापा ने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा। उस टाइम पापा ने असिस्टेंट रखने का कारण भी ये बना क्योंकि पापा का वेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था और पापा ने सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, मतलब पापा। तो अगर मैं वो लाइफ देखूं और आज की लाइफ देखूं तो मुझे वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट दुनिया लगती है। क्योंकि पापा रात को आया करते थे, मुझे आज भी याद है। और ये जो शीट्स आप पीछे वो देख रहे होंगे, वो क्या नाम है, स्विच बोर्ड जो भी होता है सबके घरों में होगा। तो पापा शाम को आया करते थे
आके बोलते थे कि बेटा जब तक मैं खाना वाना खाता हूँ फिर सब लोग बैठेंगे साथ में अपना बातचीत करेंगे और उनके पेज को एक मतलब खोलेंगे, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो फिर ये काम भी करना ये है। काम करना, पेज खोलना, मतलब उसका जो पेज है वो एक तरफ रखना और उसका जो वो स्क्रू है उसको एक तरफ रखना, कटोरिया में रखते थे। दो चार बाउल लेके बैठते, तो मतलब पापा की हेल्प करवाते थे, पापा की हेल्प कराते थे और इस तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब लोग अच्छा खा पाए, अच्छा पहन पाए और अच्छा एजुकेशन हमारा लेकिन हो। उस टाइम पे इनकम इतनी कम होती थी गाइस के माँ पापा दोनों मेहनत कर रहे थे, बच्चे भी 3 थे, घर में दादा दादी भी थे, फिर भी ना मतलब के लेकिन अच्छा चल रहा था, ऐसा वाला था। जैसा कि दाल रोटी आदमी सही हाँ, जीवन जी सकता है। अगर इधर उधर करेगा गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कि मतलब ज्यादा अगर लग्जरी गलत करोगे करेगा तो खत्म ही हो जाएगा जीवन। और उसके साथ शॉप भी तो थी, आपने शॉप वाली बात बताई थी कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। हाँ, फिर मैं वही जाऊंगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ गाइस, जब ये सारी चीजें चल रही थी फिर पापा ने क्या किया, पापा ने बोला कि एक हम ग्रोसरी शॉप भी खोलते हैं, मतलब छोटी सी किराने की दुकान घर पे ही नीचे की तरह। मेरे ख्याल से वहाँ रेंट पड़ना शुरू हो गया, हम भी ऑन रोड थे तो हमने सोचा कि रेंट क्यों दिया जाए, अपने घर पे शॉप है, अपनी जान पहचान सब हो चुकी यस। और उसमें एक बहुत बड़ी मेजर चीज क्या थी ना कि पापा के पास ठेके आने शुरू हो गए थे तब तक, जो घरों का काम होता था कनेक्शन का बिजली के, तो वो आने शुरू। पापा को लगा कि यार शॉप को छोड़ते हैं, शॉप हम ग्रोसरी करते हैं अपने नीचे। और जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे होंगे ना उनको पता होगा अच्छे से कि आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस चीज से कि आप लोग भी इस फेज से बहुत सारे लोग शायद गुजर रहे होंगे। लेकिन हमारा अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ ऐसी रहे, बस आप सही दिशा में मेहनत करते रहो, ग्रो करने की तरफ सोचो। और अगर फैमिली नहीं चीजों को समझ पा रही तो उनको प्लीज थोड़ा टाइम दो, बिकॉज हमारी फैमिली में डे वन से चीज रही है कि पापा काम पे क्या हुआ वो आके हम लोगों से डिस्कस किया करते थे, हमें बताते थे। हम लोगों के साथ स्कूल में कोचिंग में क्या सब हुआ हम लोग पापा और को बताते थे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों पे दें, क्योंकि ये हमारी नींव है। अगर हम अपनी नींव पे ध्यान देंगे, नींव मजबूत होगी तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो हमें ये कभी यकीन नहीं था कि इतना कुछ हम भी भाई ये जीवन जी पाएंगे, वो सब कुछ ये हमारे लिए कर रहे हैं। और आज भी आप लोग हमारे व्लॉग्स में देखते होंगे, हम रूट से जुड़े रहना मुझे बहुत पसंद है, खुशी को बहुत पसंद है, क्योंकि आज की डेट में लेविश को जीना या लेविश चीजें करना 2 मिनट का काम होता है। लेकिन आज भी आप देखते होंगे जैसे खुशी की कोई फिटिंग होनी है चीजों में तो माँ का प्रेफरेंसेस ये रहते हैं कि बाहर ना भागना पड़े। अदरवाइज बाहर बहुत सारे टेलर अवेलेबल हैं, लेकिन माँ का ऐसा है कि मैं भी उस चीज से जुड़ी रहूं जिससे कि मेरी यादें बरकरार रहें। अदरवाइज खुशी तुम्हें तो पता है भूलना 2 मिनट का काम होता है कि यार वो नहीं बाहर हो जाएगा। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है। सही जब से खुशी हमारे घर आई तो हमारी किस्मत ही मैं बदल गई। मैं वही जा रहा हूँ, मैं अभी धीरे धीरे चीजों को वहीं लेके जा रहा मेहनत हूँ। देखा ना, मेहनत बहुत ऐसा नहीं है। मेहनत उस टाइम पे मेहनत देखी जाए, मजदूर भी एक मजदूर है, उससे ज्यादा मेहनत कौन कर कौन कर सकता है? सकता है, सही पर घर वाले लेकिन ने उसकी किस्मत नहीं क्या है, अभी साथ किसके दे साथ है। लेकिन अगर हम सब परिवार एक साथ रहेंगे तो शायद किसी न किसी किस्मत तो जोर लगेगी, इसलिए अपना लगे रहो। मतलब हमारा वो कहते हैं ना कि एक लकी चार्म होता है किसी में, जब हम मिले सब कुछ चेंज होगा। मतलब मेरी लाइफ में मैं एक टाइम पे ऐसा था कि इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रही थी, मुझे ये कुछ करना है कर नहीं पाए, तो एकदम जब हम साथ में आए तो हमारे दोनों का एकदम सब कुछ चेंज हो गया। इवन 10th क्लास में मुझे फर्स्ट सॉन्ग के लिए आया था, मॉडलिंग के लिए, घर वालों ने साफ मना कर दिया था, नहीं मुझे बहुत टाइम था कि टीवी में जाना है। तो जैसे तैसे मतलब गाड़ी चल रही थी फिर, लेकिन बच्चों ने हमेशा है ना माँ आपके साथ वो करा कि हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, हमें ये ऐसा कभी नहीं करा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े कम वहां पे विवेक। हाँ, मैं अपनी फैमिली से इवन वो लेती थी हमेशा से पॉकेट मनी, लेकिन विवेक ने बताया कि हमने अपने घर वालों को पॉकेट मनी के लिए किसी ने भी परेशान नहीं करा। मतलब पैसे स्कूल लेके जाना था, दिन के खर्चे मिलने हैं, तो ऐसा तो कभी हमारी लाइफ में होता मतलब खुशी ने मेरे साथ एक बार डिस्कस किया तो फिर मैंने खुशी को बताया, मतलब शादी के पहले हमारी ये चीज़ों पर डिस्कशन बहुत हुआ करता था। तो मतलब मैं खुशी को बताया, मैंने कहा खुशी मतलब ये पॉकेट मनी जो है ना ये मैंने टीवी में सुनना शुरू किया है कि पॉकेट मनी मिलती है। तो मतलब क्या है, माँ बाप बच्चों को पैसे देते हैं तो वो जाके अपना कुछ भी जो उनका खाने का मन करता है वो चीज़ें ले लेते हैं, उससे अपना वो इंजॉय कर रहे हैं मतलब चीज़ों को। लेकिन मुझे पता लगा कि हमारा टिफिन बनता था सुबह, हम लेके जाते थे, आके घर पे खाना खाते थे। बाहर की चीजें भी मुझे आज भी याद है, मतलब बाहर की चीजें हमने कभी खाई नहीं। और ऐसा नहीं कि माँ पापा ने हमें रोका है, माँ पापा ने घर ही बनाया, माँ ने बताया कि घर ही बर्गर बना देती थी। मेले के टाइम पे भी सब जाते थे चाट पकौड़े खाने, पर मेरे बच्चे हमेशा घर में ही खाते थे। और वो स्ट्रगल मुझे याद है कि माँ हमें बेहतर फील कराने के लिए बर्गर पापा बन लेके आ रहे हैं। तो आज भी आप फील करती हो। आपने कोई चीज बोली तो पापा की पहली चॉइस ये रहती है कि पहले मैं बच्चों को यहाँ ला खिला दूं, घर बना के खा ले। पापा ने बहुत बर्गर खिलाए, हमने आई थिंक कोविड में 3 क्वांटल बंदना खा लिया हमने, बहुत बंद खाई उस टाइम। तो वो थी माँ एकदम से बन लेके आए, टिक्की रखी बना के हमें खिलाया कि मेरे बच्चों को ये नहीं फील होना चाहिए कि वो
बंद बर्गर नहीं खा पा रहे हैं, वो नूडल्स नहीं खा पा रहे हैं। फिर दीदी धीरे धीरे बड़ी हुई, दीदी ने हमारी हर छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा है कि भाइयों को ऐसा ना लगे कि वो कोई चीज़ उन्हें नहीं मिल पा रही। सो गाइज इनिशियली डेज में हमारे पास साइकिल हुआ करती थी। जब पापा ने धीरे धीरे काम को ग्रो करना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट बाइक अपनी यामाहा RX 100 ली। और उस बाइक को जब हमने लिया ना, तो वो खुशी मैं आज भी फील कर सकता हूँ। इतना खुश हम आज तक किसी व्हीकल को, जब हमने फर्स्ट कार ली थी शायद तब हम इतना खुश हुए थे कि वो जब हमारे घर पे बाइक आई ना, और वो बाइक आई भी कैसे थी कि दीदी के अकाउंट में दीदी धीरे धीरे करके कुछ पैसे इकट्ठे कर रही थी। तब दीदी ने कहा कि मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि हम स्कूटी वगैरह ना ले, पापा को हेल्प हो जाए काम में, पापा साइकिल से जाते हैं, सो हम लोग बाइक ले लें पापा के लिए 8,000 रुपीज दे के, और कुछ पापा के पास था, ऐसे करके हम लोगों ने वो बाइक ली थी। तो जब विवेक और बड़े हुए, फिर एक टाइम पे चेंज हुआ कि थोड़ा थोड़ा और काम जोड़ते हैं साथ में। फिर मुझे अभी भी याद है जब मैं आई थी, हम ऊपर वाले घर में रहते थे, नीचे वाला घर किराए पे दे रखा था कि जो किराया आएगा उसमें हेल्प हो जाएगी। भैया को, आपको पता है भैया को पुलिस में जाना था, तो उसकी भैया तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो घर में ऐसा हो गया कि थोड़ा पापा कमा रहे हैं, थोड़ा माँ कमा रही है, और थोड़ा सा घर में जो रेंट वेंट आ जाएगा उसको जगह, क्योंकि शॉप साथ ही फिर राजा भैया ने भी साथ ही उसके साथ साथ जॉब करनी शुरू की। फिर दादाजी की डेथ के बाद शॉप तो बंद कर दी थी ना। उसके बाद एक टाइम आया कि अभी भैया ने बोला कि मैं जॉब करता हूँ ताकि पापा को थोड़ा हो जाए, तो फिर पापा को फ्री कर दिया, तो भैया जॉब करने लग गए। भैया की जॉब चल रही थी, मतलब सारी चीजें ठीक होने लग गई थी। फिर सडनली लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि इतनी सारी चीजें खराब होगी फाइनेंशियली, आपको पता है, क्योंकि जब भैया बीमार हो गए, फिर उनकी जॉब भी बीच में रुक गई। क्योंकि बेटा ऑलरेडी ना वो फाइनेंशियली ब्रेकडाउन ही चल रहा था हमारा, मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ, बहुत मजे ले रहे थे लाइफ के। मतलब शुरू से आप लोगों ने स्ट्रगल वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल चल ही रहा था, और हमें लग रहा था कि हम बहुत क्लोज हैं भैया, क्योंकि फिजिकल हो चुका था, रिटर्न की बारी रह रही थी। तो ऐसा था कि यार कि बस लास्ट ही मोमेंट है, इसके बाद तो हमारी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा। लेकिन वो जो टाइम हमारी लाइफ में आया, मतलब उसने हमें इस लेवल तक तोड़ दिया था गाइज कि वहां से उठ के देखने का तो हम कभी सोच भी नहीं पाए थे कि यहाँ से हम कभी उठ पाएंगे। एक टाइम ऐसा आया कि माँ पापा ने ऐसा सोच लिया था कि यार कि मतलब ऑब्वियसली घर से एक बंदा एकदम से चला जाए तो रह नहीं पाएंगे, कि कुछ कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं होती है ना कि विल पावर होती है, वो विल पावर वापस आई, सब ठीक हुआ। वो जॉब, सेम जॉब विवेक को मिली, और विवेक मेरे को बताते हैं कि 9,100 रुपीज में 140, जिसमें 3,000 इनका लग जाता था, जो भी ऑयल वगैरह का। उस 6,000 में माँ ने पूरा घर चलाया, मतलब उस 6,000 में बिजली का बिल, सिलेंडर, जो भी घर के खर्चे थे सब निकले। क्या भैया की जगह मैंने जॉब किया, उसके बाद वहाँ पे आपको पता है अर्निंग ऐसी नहीं हो पा रही थी जिससे मैं कभी ग्रोथ की तरफ देख पाता। फिर मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया, जिन लोगों को नहीं पता मैं आज बता देता हूँ। मैंने एक्सिस बैंक में काफ़ी टाइम तक फिर जॉब की। फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार और कहीं देखना चाहिए, और बड़ी चीज़ों की तरफ देखते हैं। और इसमें जो चीज़ें फैमिली की तरफ से आ रही थी वो था बस फुल सपोर्ट। उनको ऐसा था, मतलब माँ को और पापा को, इंक्लूडिंग निशु दीदी को, इनको ऐसा था कि भाई जो बोल रहा है ना, जो उसका मन कर रहा है, इसको करने दो, ये मतलब बेहतर की तरफ ही देखेगा। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि राजा भैया से पहले भी एक बार लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब सब खत्म हो गया था। जब यूवी हुआ था तो निशु दीदी बहुत बीमार हो गई थी, वो 3 महीने तो हॉस्पिटल में कंटिन्यू रही। तो दोनों फैमिलीज फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इतनी जो भी सेविंग्स आज तक बचाई थी, पापा ने सेविंग करी थी, जो भी करी थी, सब लग गया उनकी फैमिली में भी। सो जीजू ने भी इतना कुछ उस टाइम पे सफर किया। दीदी के ऑलमोस्ट मतलब हेयर्स, नेल सब निकल गए थे। ऐसा हो गया था कि माँ ने बोला कि कोई चांस ही नहीं था कि वो बचेंगी, लेकिन उनकी एक विल पावर थी कि नहीं, मुझे ठीक होना। उस टाइम पर राजा भैया भी वही रहते थे, है ना। दीदी ने यूवी को जब हुआ पकड़ा नहीं, कुछ नहीं, तब से यूवी फिर यही रह रहा था। 3 महीने बाद देखा था वो, मतलब पैदा होने के 3 महीने बाद देखा है। तो वो भी एक टाइम था। तब एक बार बिल्कुल फैमिली टूट गई, फिर एक बार रिकवर करा, फिर राजा भैया वाला सीन हुआ, फिर रिकवर करा। फिर विवेक ने जब एक्सिस बैंक में जॉब करी, तब इन्होंने सोच लिया था कि अब मैं इतना हार्डवर्क करूंगा। ऐसा भी टाइम हुआ था, विवेक कहते थे मैं घर आता था, हेलमेट उतारा, जूते पहने सो गया। हाँ, बहुत बार मैं उतारती थी सोते सोते के सूज। उसी कमरे की बात है वो, तो कमरा फिर विवेक ने उसके बाद सोचा कि अभी ये जॉब तो चल रही है, इनका मॉडलिंग में शुरू से था कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना। फिर विवेक बने मिस्टर उत्तराखंड 2018। उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी लाइफ काफी चेंज होगी। मतलब माँ और दीदी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तब मैंने माँ और को देखा है काम करते हुए। जब माँ
मतलब वहाँ पे वो वीडियो आपने मुझे दिखाई जब आपको वहाँ पे अनाउंस किया कि मिस्टर विवेक है मिस्टर उत्तराखंड, और उसके बाद आप लोगों के जो रिएक्शन थे, तो मतलब वहाँ से टाइम हमने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कह रही, यू क्या हो गया, यू कैसे हो गया, इसे क्यों बना देने जो तारों से। ऐसा भी हो जाए। पर आपने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। इतनी खुशी मिली थी तब कि बस क्या मतलब बताऊं। जैसे ये विवेक पता नहीं हमें क्या मिल गया। आर्टिकल आते थे पापा के पास सारे मिल जाएंगे, पापा काट काट के ना न्यूज़पेपर से अपने पास सब संभाल रखे के हैं, रखते सब थे। रखे। इनके आज तक के जो रिजल्ट नर्सरी सब तक के पूरे सारे रिजल्ट रखे हैं, सारे इनके annual उपलब्धियां- रखे हैं, उपलब्धियां। जो इन्हें वो मिलते थे। जिन्होंने वो बहुत लिफाफे सारे भी रखे हैं अभी। बस लिफाफे रखे हैं। लिफाफे रखे, पैसे तो आते निकाल हाँ लेते सच थे। विवेक बताते हैं, विवेक पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो आपको पता है घर की कंडीशन ऐसी थी, तो विवेक को जो वजीफा मिलता था ना, कहते थे मैं आगे माँ के हाथ में देता था, ये लो मैंने कर लिया कि ताकि घर में थोड़ा वो हो यार जाए। पूरे साल में तो इतने तो लगे मिलते भाई, जितने तो ले क्योंकि मेरी फीस गाइस 5 रुपए हो गई थी, जिन लोगों को नहीं पता 6, 7, 8 में 5 रुपए। फिर दी और जीजू ने भी सोचा कि हम लोग अभी माँ पापा के साथ रहते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। दी भी जॉब कर रहे थे, दी भी काफी साथ दे रहे थे घर में, और विवेक ने अपना साथ साथ में और काम शुरू करे, जैसे इनको लगा कि एंकरिंग करता हूँ मैं, उसमें होगा। एंकरिंग भी करी इन्होंने। बल्कि हमने इसे बोला जो तुझे करना तू वो कर। निशु ने बोला कि मैं करूंगी अब तेरे हिस्से का काम, मैं जॉब करूंगी, तुझे जो करना है तू कर। एक मेजर चीज बीच में मेरे से मिस हो गई जो मैं बताना चाहती थी, वो टाइपिंग वाला कि टाइपिंग करते थे। वो फर्स्ट जॉब में जो था वो, तो वहां से मैं क्या हुआ, मैं वहां से टाइपिंग का वर्क लेके आया करता था। फिर धीरे धीरे दीदी ने मुझे देख के, अब क्योंकि सब में हम लोगों में क्रेविंग बहुत थी कि गाइस मैं बताती हूँ कि क्या होता है कि 7 पेपर की एक शीट थी, उसको टाइप करने में 2 रुपए मिलते थे। अच्छा 7 पेपर को टाइप करने में 2 हाँ, रुपए एक उसको 1 MPR बोलते थे हम लोग। उसमें क्या है, विवेक घर में वो बहुत सारे लेके आते थे, रात को क्या करते थे, दीदी बैठ के टाइप कर रही है, माँ पढ़ पढ़ के बता रही बोलती थी। है। ऐसा कर करके भी विवेक ने 50,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। एक महीने के 50,000 रुपए किए थे। मतलब ये देखो, जिस जॉब में इंसेंटिव था नहीं उसमें भी आपने ऐसे कर करके कर लिए। फिर विवेक जब मिस्टर उत्तराखंड बने, फिर वहां से काफी चेंज हुआ। मॉडलिंग में इनको कोई भी शो होता था एज अ गेस्ट इनको बुलाते थे वहां पे, फिर वहां पे अच्छी अर्निंग शुरू हुई। पीछे मुड़ के देखता, मैं अपनी मशीन नहीं छोड़ती, पापा अपना पेचकस नहीं छोड़ते। माँ ने कभी बाहर से किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ हो, कभी बाहर से नहीं मंगवाया था। जैसे मुझे अभी भी याद है, यूवी का बर्थडे था, मैं एक बार आई थी, माँ पूरी कढ़ाइयाँ चढ़ा देती थी कि आज घर ही खाना बनेगा, जितने मर्जी गेस्ट आ जाए, जो मर्जी हो जाए। इवन एक बार मैं 100-200 भी अगर गेस्ट आ गए ना तो खाना घर में ही बनाया। मैं चाहती थी कि माँ ना यार, माँ सारा दिन, जब मैं कभी कभी मिलने आती हूँ तो माँ सारा दिन किचन में लगी रहती है, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, तो मैंने शायद सब्जी ऑर्डर कर दी। की हम आदत नहीं थी उस चीज की। माँ कह रही बोबो तूने क्यों इतने पैसे खर्च कर दिए। खुशी ने 2,000 रुपए की सब्जी ऑर्डर कर दी। मैंने कहा 2,000 में तो पूरा महीना। यही एग्जैक्टली। और गाइज ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में। नहीं होना। शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हमने काफी अच्छा टाइम देखा। मैं अपना पर्सनल एक शेयर करना चाहती हूँ। मैंने और विवेक ने पहले अपनी फर्स्ट बाइक ली क्योंकि हम दिल्ली रहते थे, तो हमें आने जाने में थोड़ा इजी हो जाए। एक दिन हम लोग, क्योंकि माँ पापा ने हमेशा बच्चों के लिए बहुत किया है, तो विवेक को लगा, वो फील हुआ, हम मामा जी के यहाँ से आ रहे थे, हमें बस ही नहीं मिल रही उस दिन। हम वेट कर करके परेशान हो गए। उस दिन विवेक ने बोला अब मैं अच्छा अर्न करने लग गया, अब माँ पापा के लिए फर्स्ट गाड़ी लेंगे। तब हमने पहले सेकंड हैंड गाड़ियां इतनी देखी, फाइनली हमने डिसाइड करा कि हम अपनी फर्स्ट स्विफ्ट लेंगे। वो एक्सपीरियंस पापा बताएं। पापा गाड़ी आगे घर पे खड़ी होगी, किसी को चलानी नहीं आती। नहीं टाइम पे जब भी मॉडलिंग लाइन में गई, जितनी सेविंग करी उससे हमने शादी करी, विवेक ने पूरा घर रेनोवेट करवाया, तो उस टाइम से बहुत ही अच्छा चला लाइफ में। और टचवुड, पर एक चीज पॉजिटिव हुई हमारे साथ कि हमने कभी कर्जा नहीं लिया किसी से भी। कर्जा लेकर आदमी फंसता है हमेशा। 2 रुपए अगर हमारे पास है तो 1 रुपया खर्चा करो, 1 बचा के चलो हमेशा। एक मजबूरी का कर्ज होता है और एक लग्जरी का कर्ज होता है। आप कभी भी लग्जरी का कर्ज नहीं उतार सकते किसी का। आप लग्जरी में लिया हुआ कर्ज में फंसते चले आप जाओगे। लोगों ने तो अगर हमारा नहीं है हिसाब कि भाई हम लग्जरी यूज कर सके तो मत करो। फिर बड़ी सेविंग ये थी कि आपने अच्छी एजुकेशन दी बच्चों को, अच्छा उनको संस्कार दिए, और वो तभी आज यहाँ तक है। अगर वो नहीं देते तो आप भी बाहर की संगत में बिगड़ जाते हैं ना, जैसे आजकल लोग बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे काफी बच्चे हैं, मैं तो उन बच्चों से भी यही बोलना चाहूंगी कि भाई मत करो, माँ बाप की सेवा करो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया। बस हमारा तो यही कहना है सब बच्चों को कि मेहनत करो, घबराओ नहीं,
अगर बुरा समय भी है तो अच्छा भी आएगा। और बस एकजुट होकर रहे परिवार, हाँ। तो मजा ही कुछ और है जीने का। बस सो गाइज जैसे आपने देखा कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो वो पे ऑफ करेगा कभी ना कभी। सो आप लोगों को माँ पापा की स्ट्रगल स्टोरी जाननी थी, हमने बता दी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अभी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। तो सारे वीके फैम कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो कि आप आ गए हो। लव यू ऑल, बाय। लव यू।